नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक उद्देश्य से मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने एक बैच लॉन्च किया है RO के। और इस बैच को मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ले लिया हूं, इमोशनली अटैच हो गया हूं उस बैच से, क्योंकि ये मेरा पहला बैच है और मैं किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं करना चाहता, कोई भी गलती नहीं करना चाहता। सोचता हूं कि कितना बेस्ट आप लोगों को दे दिया जाए। अब उसके लिए हमको चाहे जो टीचर लाना पड़े, हर बेस्ट टीचर आपको देंगे कि जो अच्छा पढ़ाते हैं। उसके लिए चाहे मुझे अपने जेब से पैसा लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं अच्छे टीचर को लाऊंगा ही लाऊंगा। ये मेरा पहला बैच है और किसी भी तरीके से मैं फेल नहीं होने दूंगा। मेरी इच्छा है कि इसमें से बच्चे सेलेक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, और रिजल्ट भी आएगा। बस आप लोग चीजों को फॉलो करते जाइए। इसी उद्देश्य से मैंने आज एक अध्यापक को बुलाया है जो आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। वो हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी बहुत मायने रखती है। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और 60 में 60 आपको सही होना चाहिए। 60 में 58 के नीचे तो आना ही नहीं है। तो इस अप्रोच से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। जो चीजें हो सकती हैं वो क्लास में आपको बताई जाएंगी, और कुछ चीजें होंगी जो आपको खुद से करनी है। उसके लिए आपको नोट्स दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। ऐसा नहीं आपको पढ़ा के छोड़ दिया गया लावारिस, आप पढ़ जाइए हमने दे दिया, नहीं। आप जुड़े रहेंगे, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ करिए, अपना डाउट आप क्लियर करिए। ठीक है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो बैच ले रहा है वो एक स्पेशल ग्रुप से जुड़ रहा है। हमारे एप्लीकेशन में ही ग्रुप है एक, तो उस पर जुड़ रहा है। उस पर आप अपने डाउट को बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है। ऐसे का बहुत बेहतरीन टीचर ले आ रहा हूं मैं। काफी बड़ी संस्थान में वो पर्दे के पीछे काम करते थे, तो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ ये आ गए हैं। तो जब वो आएंगे तभी मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। फिलहाल आज जो हमारे पास टीचर हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी। दोनों में इनको महारत हासिल है। कई संस्थानों में इन्होंने पढ़ाया है और मेरे हिसाब से तो बेस्ट हैं आप लोगों के लिए, RO के लिए। और आप लोग देख के थोड़ा सा सहयोग भी बनाइएगा, क्योंकि आप अगर किसी, जैसे मुझे सुनने की आदत बनी है आपकी, अब कोई मेरे स्थान पे नया आएगा तो उसके लिए आदत बनानी पड़ती है। ये नहीं कि आपको ऐसा लगा कि पहली बार में नहीं हमको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप सोचिएगा, समझिएगा, उनका भी सहयोग करिएगा। वो तो काफी उनको अनुभव भी है टीचिंग का, तो थोड़ा सा आप लोग का सहयोग भी अपेक्षित है। तो ध्यान लगाकर आप लोगों को उनको सुनिएगा। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूं, तो आइए कृष्णा सर। तो ये है हमारे कृष्णा सर, जो कि आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और मैथ रीजनिंग में जो 5-5 क्वेश्चन हैं ये आपको 10 के 10 सही करवाएंगे, और 60 क्वेश्चन आपका जो हिंदी में आता है वो इनकी जिम्मेदारी है। अब इतना सेगमेंट इनकी जिम्मेदारी है, आप लोग इनसे पढ़िए। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। वेलकम टू मंथन आईक्यू। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंथन आईक्यू की अगर बात करूं मैं, तो मंथन आईक्यू का एक बहुत बड़ा विजन है कि मंथन आईक्यू का यह सबसे पहला बैच है। इस पहले बैच की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपको रिजल्ट है जो सबसे ज्यादा से ज्यादा है। तो हम बात करेंगे किसकी? मंथन आईक्यू में सबसे पहले आप सभी बच्चों का वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी RO और ARO बैच की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग हिंदी, मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलिएगा, हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। तो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपका जो वेटेज है वह 60 नंबरों का है। कितना वेटेज है? तो बोलेंगे कि सर इसमें वेटेज 60 नंबर का है। तो बेसिक सी बात है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर 60 नंबर का है तो सर बताए थे कि 58 आना चाहिए। 58 कतई नहीं आना चाहिए। आपको अगर छूट दी जाएगी, अगर आपकी गलती स्वीकार की जाएगी, तो वह एक क्वेश्चन की गलती स्वीकार की जाएगी, 59 आने चाहिए। हमारा जो प्रयास रहेगा, आप ईमानदारी से, आपका ईमानदार एफर्ट होना चाहिए। आप ईमानदारी से काम कीजिएगा। मेरे को लगता है कि आप 60 में 60 बना सकते हैं। यह एक बात याद रखिएगा, हिंदी साहित्य नहीं है कि आप उसमें नंबर कोई काट सकता है। अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों को भी हम लोग सीख लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, यह जो बैच है, ठीक है, अभी इस बैच का जो ऑफर इसमें चल रहा है मंथन आईक्यू की तरफ से 799 रुपए का। लेकिन आप जल्द से जल्द, या कुछ लिमिट सीटें हैं,
जब आप कूपन कोड लगाएंगे, ठीक है, तो वो आपको कितने का मिलेगा, 499 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, यह चीजें आगे की तरफ बढ़ भी सकती है। अब हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे सर अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बात करेंगे, तो कहेंगे कि सर अब हम बात करेंगे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, ठीक है, हिंदी का वेटेज क्या है और क्या क्या चीजें है। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण की, ठीक है। एक तो होगा आपका विशेषण, दूसरा होगा परिवाची, तद्भव, तत्सम, उसके बाद आपका क्या होगा, वर्तनी होगा। वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट होता है। जैसे उज्जवल लिखना है, जैसे मान लीजिए उज्जवल लिखना है, कवित्री लिखना है, तो उसकी स्पेलिंग यानी वर्तनी क्या करता है, गलत दे देता है, एग्जाम में उसको छांटना पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, कहां पढ़े होंगे, तो कहेंगे कि सर आप इंग्लिश में एरर होता है, स्पेलिंग एरर होता है, जैसे इनकरेक्ट होता है, करेक्ट होता है। उसी प्रकार अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या होगा, तो कहेंगे कि सर हिंदी की अगर बात की जाए तो इसमें आपका वर्तनी शुद्धि भी आती है, वाक्य की अशुद्धियां भी आती है। और अब हम बात करें विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं आपके। पर्यायवाची के बाद बात करेंगे अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अनेकार्थी के बाद अगर हम बात करें तो अब एक बात याद रखिएगा, अगर जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, इन चीजों को भी सीखेंगे। और विशेषण है एक, हमारा टॉपिक क्या है, विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विशेषण की है। अगर हम बात करें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो अगर बात करें किसकी, विशेषण की, तो विशेषण एक बात याद रखिएगा, सबसे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कहेंगे कि सर ये आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 मार्क के। अगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम बात करेंगे किसकी, विशेषण की, तो लिखेंगे आप विशेषण। विशेषण। अब एक बात समझिएगा, विशेषण का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सपोज कीजिए अगर मैं विशेषण की बात करूं तो विशेषण किसे कहेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चीजों को समझेंगे, सबको समझ में आएगा, बस आप क्लास में बने रहिएगा। जैसे मैंने कहा विशेषण, विशेषण का मतलब क्या, ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर उसे विशेषण कहा जाएगा। कोई ऐसा शब्द ना हो, विशेषण हो और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बतलाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब कहेंगे कि सर संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, किसी बच्चे का अगर डाउट होगा कि सर संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी बता दीजिए, तो पहले बात समझिएगा। संज्ञा का मतलब क्या, संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या दूसरी भाषा में मैं यह भी कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि अगर जिसका इस संसार में नाम है उसे हम संज्ञा कहेंगे। यानी संज्ञा जो है एक नामकरण शब्द है, यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। जैसे आप अपने आंखों से किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे चौक है, मेज है, डस्टर है, पेन है, ये बोर्ड है, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है क्या है, संज्ञा है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है मोहन, ठीक है, स्थान दिल्ली। अब इसमें कुछ भावनाएं भी आती है, वह जैसे क्या होता है, मित्रता, ठीक है, जैसे मान लीजिए मित्रता कह दिया, अच्छाई बोल दिया। अब मित्रता जो शब्द है यह क्या होगा, आपका संज्ञा होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जब हम संज्ञा में पढ़ेंगे तो संज्ञा में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे कि सर संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के अब विशेषण का मतलब होता है कि वह इन 5 संज्ञाओं की विशेषता बतलाएगा, ठीक है। या तो जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, या तो समूहवाचक संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा, या पदार्थवाचक संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा, या किसकी विशेषता बतलाएगा, तो कहेंगे कि सर या तो या भाववाचक संज्ञा की विशेषता को क्या करेगा, बतलाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि विशेषण का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे कि सर विशेषण का मतलब कि ऐसा शब्द, यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। क्या बतलाए, संज्ञा की विशेषता बतलाए या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। अब कहेंगे कि सर ये अजीब संकट है, संज्ञा तो हमने सीख लिया जी, अब हमने संज्ञा के बारे में एकदम बेसिक से हम लोग स्टडी कर लिए, अब सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम की अगर बात की जाए तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल को समझते हैं।
सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लिया कि जैसे मान के चलिए मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन क्लास 10th में पढ़ता है, मोहन दिल्ली में रहता है, मोहन 4 वर्षों से तैयारी कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मोहन शब्द को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो कहेंगे सर किया जा रहा है। रिपीटेशन से बचाव के लिए, यानी क्या होता है, आवृत्ति से बचाव के लिए, जो उसकी आवृत्ति होती है उसके दोहराव से बचाव के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट यह भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी संज्ञा के स्थान को, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं या संज्ञा के दोहराव से बचाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। तो कहेंगे कि सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। अब संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो बहुत सर्वनाम के बहुत ढेर सारे प्रकार हैं। इन चीजों को हम लोग विशेषण में क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करेगा, बताता है। तो विशेषण अगर बात आएगी तो बस 2 ही नाम याद होने चाहिए, एक तो संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के बदले यदि किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब कि संज्ञा को रिपीटेशन से बचाने के लिए, यानी उसकी संज्ञा बार बार रिपीट ना हो। यानी मोहन एक अच्छा लड़का है, वह दिल्ली में रहता है, वह 4 साल से तैयारी कर रहा है। वह जो शब्द आया है किसके स्थान पर आया है? तो कहेंगे कि सर जो वह शब्द है यह आया है किसके स्थान पर, मोहन के स्थान पर। तो मोहन क्या है, संज्ञा है। अब एक बात याद रखिएगा, जब मोहन संज्ञा है तो संज्ञा को हमने रिपीटेशन से बचाने के लिए, दोहराव से बचाने के लिए हमने क्या लगाया? तो कहेंगे सर वह क्या होगा, संज्ञा होगा। तो हमेशा याद रखना है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को क्या करेगा, बताता है। अब बात करेंगे, जैसे अब यह भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम होता है ना, यह विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मान के चलिए लाल घोड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया घोड़ा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लाल घोड़ा। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने तो यहां पर लाल घोड़ा लिख दिया जी। क्या लिख दिया? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए लाल घोड़ा। अच्छे बताइए घोड़ा कैसा है? तो कहेंगे सर घोड़ा लाल है। तो घोड़ा क्या है यहाँ पर? तो बोलेंगे सर घोड़ा संज्ञा है। ठीक है। अब कहेंगे कि सर एक बात याद रखिएगा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा कैसी संज्ञा है? तो कहेंगे सर यह है आपका, जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा तो बहुत होंगे, घोड़े में घोड़े बहुत हैं, घोड़े का पर्टिकुलर नाम नहीं है, एक विशेष नाम नहीं है, एक व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिया गया है। इसलिए इन बातों को हमेशा रिमाइंड करके रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा लाल घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है? लाल शब्द बता रहा है। घोड़ा कैसा है भाई? तो कहेंगे सर लाल है घोड़ा। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? तो काला है। सफेद घोड़ा, अब एक बात याद रखिए, यहां पर मैं लिख दूं सफेद घोड़ा। क्या लिख दिया जाए? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए सफेद घोड़ा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है इसमें? तो कहेंगे कि सर ये लाल घोड़ा हो गया, सफेद घोड़ा हो गया। लाल घोड़े और सफेद घोड़े की बात करूं तो यह घोड़ा जो है संज्ञा है कि नहीं है? स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या समझाया कि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा, कम से कम या तो वह शब्द संज्ञा होगा या तो वह सर्वनाम होगा। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको मैं बेसिक लेवल से, और क्या बोलते हैं उसे, एकदम 0 लेवल से मैंने समझा दिया कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए संज्ञा में सा या नामक या संबंधी रूपी शब्द को जोड़कर हम उसे विशेषण बना सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे? देखिए जैसे करके ऐसे। अभी मैंने क्या क्या बोला? तो कहेंगे कि सर मैंने पहला कंसेप्ट क्या बोला? पहला कंसेप्ट होगा, जैसे मान लीजिए संज्ञा से मेरे को सर्वनाम बनाना है। कोई संज्ञा है, हमको क्या बनाना है? सर्वनाम बनाना है। तो पहला क्या होगा? तो पहली बात फर्स्ट वन क्या होगा यहां से? तो कहेंगे सर कंसेप्ट होगा हमारा, जो संज्ञा होगी, कोई भी संज्ञा हो, उस संज्ञा से मेरे को क्या बनाना है? तो कहेंगे कि सर बनाना है हमको विशेषण। क्या बनाना है? अगर विशेषण की बात करें कैसे बनेगा इस बेस में, तो कहेंगे जैसे मान के चलिए सा शब्द लगा देंगे। क्या? जैसे सा शब्द हो गया, ठीक है, या नामक शब्द हो गया। नामक क्या बोलते हैं इसे? नामक बोलेंगे। अभी बताएंगे कि कैसे बनेगा। संबंधी होगा, रूपी होगा। एक तो होगा आपका संबंधी या रूपी।
या क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए रूपी। अब हमेशा एक बात याद रखना है, मैंने कहा कि संज्ञा में सा, नामक और संबंधी और रूपी शब्द जोड़कर हम इसे बड़े प्यार से क्या बना सकते हैं, तो कहेंगे कि सर हम इसे विशेषण बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो कहेंगे कि सर इसे विशेषण बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, बात समझे। जैसे मैंने कहा फूल सा शरीर अर्जुन नामक पुत्र, नामक शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए हम कह दें, यहां पर लिख देंगे फूल सा, ठीक है, फूल सा कोमल, ये भी बोल सकते हैं, जैसे फूल सा शरीर या फूल सा क्या लिख देंगे, तो कहेंगे फूल सा कोमल, फूल सा कोमल की बात करें, या फूल सा शरीर की अगर बात की जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अर्जुन नामक पुत्र, क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए अर्जुन नामक पुत्र। क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर लिख दीजिए आप अर्जुन नामक पुत्र। अब एक बात हमेशा याद रखना है आपको, क्या याद रख के चलना है, अर्जुन नामक मैंने पुत्र की बात किया, किसकी बात किया, अर्जुन नामक पुत्र की। एक नामक शब्द लग जाने से और सा शब्द लग जाने से यह क्या हो गया, तो कहेंगे कि सर यह विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह विशेषण का काम करेगा। जैसे गृह संबंधी क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या क्या शब्द जोड़ सकते हैं, एक तो सा जोड़ेंगे, एक नामक जोड़कर, एक संबंधी जोड़कर, एक रूपी जोड़कर, क्या बोलेंगे, एक रूपी जोड़कर। मोह रूपी क्या होता है, मोह रूपी मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया गृह संबंधी, क्या लिखा, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए गृह संबंधी। अगर मान के चलिए मैंने लिख दिया गृह संबंधी जी, अगर हमने गृह संबंधी लिखा तो एक बात याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गृह संबंधी, तो गृह संबंधी की अगर बात की जाए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अब इसमें हाइफन का साइन लगा है कि नहीं लगा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल लगा है। तो यह जो हाइफन का साइन लगा है यह क्या कहलाएगा आपका, तो कहेंगे कि सर यह आपका विशेषण कहलाएगा। मोह रूपी, ठीक है, आदमी कहेगा यह मोह रूपी शरीर है, क्या है, ये सब मोह रूपी है, मोह माया है, क्या है, तो बोलेंगे कि सर यह मोह माया है, तो लिखेंगे मोह रूपी। क्या बोला जाएगा, मोह रूपी। अब मोह तो संज्ञा थी, कैसी संज्ञा थी, तो कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा थी, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार के होता है। संज्ञा बहुत लंबा चैप्टर है, वचन भी है, उसमें आपके कारक भी हैं, उसके तद्भव भी है, तत्सम भी है, सब चीजें आती है इसमें। मोह रूपी का मतलब मोह क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से हमने क्या बनाया अभी, तो कहेंगे कि सर आपने विशेषण बनाया उदाहरण के रूप में। जैसे मान के चलिए अगर हम उदाहरण के रूप में अगर ले संज्ञा से और बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जैसे मान लीजिए पेटू है, पेट क्या होता है, तो कहेंगे कि सर यह संज्ञा होती है। पेटू होगा तो क्या होगा, तो विशेषण हो जाएगा, यानी पेट की विशेषता को बता रहा है, यानी ज्यादा खाने वालों को क्या बोलते हैं, पेटू बोलते हैं। फिर लोभी है, लोभी का मतलब क्या होता है, लोभ, संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हुई। अब अगर बात करेंगे लोभी की, तो लोभी क्या होगा, तो कहेंगे कि सर लोभी जो होगा आपका या क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका विशेषण। क्या होगा, विशेषण। अब याद रखिएगा कुछ शब्द हैं, जैसे समझ लीजिएगा, मैंने यहां पर क्या लिखा, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए, जैसे अभी संज्ञा में ही बात चल रही है, क्या किस में चल रही है, संज्ञा में। मैंने लिख दिया मान लो पेटू, क्या लिख दिया, पेटू। पेटू मतलब जो ज्यादा खाता है खाना। लोभी क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए लोभी। पेटू और लोभी की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, पेटू हो गया आपका, ये हो गया पेटू, और दूसरा क्या हो गया, तो कहेंगे कि सर ये हो गया लोभी। क्या बोलेंगे इसे, लोभी। अब बताइएगा, इसमें समझिएगा, थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं। लोभी हो गया पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए इसमें पहाड़ी। क्या लिखा जाए, तो कहेंगे सर पहाड़ी लिख दीजिए। पहाड़ी के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे कि सर पहाड़ी के बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, तो कहेंगे सर क्रोधी। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कि सर क्रोधी, अगर आदि शब्द आ जाए। जैसे अब इस बात को समझना है, यह चीजें कैसे हुई और कैसे संज्ञा से यह विशेषण बना। जैसे मैंने पेटू कहा, तो पेट शब्द की अगर बात करूं, मैं किसकी बात करूं, अगर मैं पेट की बात करूं, पेटू शब्द मतलब क्या, अगर मान लीजिए पेट है तो पेट क्या होगा, संज्ञा होगा। पेटू मतलब ज्यादा खाने वाला, वह व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है कि नहीं, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो पेटू क्या होगा, विशेषण। लोभी क्या होगा, यह भी विशेषण। पहाड़ी क्या होगा, यह भी विशेषण। क्रोधी क्या होगा, यह भी विशेषण। आपको एकदम डायनेमिक तरीके से, एकदम से आपको एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ना है। याद रखिएगा, अभ्यास करने से ही विद्या बढ़ती है। आप बात क्या बोलते हैं, कहावत भी है कि किम किन वर्धेत, किससे क्या बढ़ता है, ठीक याद रखिएगा, यानी किससे क्या बढ़ता है, मतलब किम किन वर्धेत का मतलब किससे क्या बढ़ता है, किन किन चीजों से क्या बढ़ता है।
अभ्यासेन विद्याम वर्धेत, अभ्यास करने से विद्या क्या होती है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा पेटू लोभी पहाड़ी क्रोधी, पहाड़ जो शब्द होता है ना, यह भी एक संज्ञा है, पहाड़ी हुआ तो पहाड़ की विशेषता को बता रहा है, क्रोध संज्ञा है, भवाचक यानी भवाचक संज्ञा है, क्रोधी होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये विशेषण होगा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम से कैसे बनेगा, यानी सर्वनाम जो शब्द होगा उससे हम कैसे विशेषता को बदलाएंगे। जैसे मान के चलिएगा, क्या बताएंगे, कहेंगे कि सर अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि सर अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे, अभी अगर हमने क्या सिखाया, अभी आपका पूरा का पूरा इसका बेसिक्स कंसेप्ट है, एक बार पढ़ने के बाद आपको किसी भी चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को दिमाग में आप रिमाइंड करके रखिएगा। मैंने कहा सर्वनाम का मतलब कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के रिपीटेशन से बचाव के लिए, दोहराव से बचाने के लिए उसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इससे कैसे बनेगा विशेषण, तो इससे विशेषण बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा ऑप्शन, तो कहेंगे कि सर इससे विशेषण जैसे इतना, कितना, तो जैसे मान लिया आदमी नहीं कहता कि आपने कितना खाना खाया, तो ये हो जाएगा इतना और कितना। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, इतना कितना, जो भी आएगा यह शब्द क्या होगा, तो कहेंगे कि सर यह होगा आपका विशेषण, क्या होगा, विशेषण। अब क्रिया की अगर बात करें, क्रिया से कैसे विशेषण बनाया जाएगा, जैसे चलती गाड़ी, नृत्य करने वाला, अगर जैसे मान लीजिए मेरे को क्रिया से अगर बनाना पड़े विशेषण को, कम से कम वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो बतलाएगा ही। जैसे क्रिया से अगर हमको बनाना है विशेषण, क्रिया का मतलब क्या, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कि सर उसे हम क्रिया बोलते हैं। जैसे चलती गाड़ी क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कि सर हम इसे लिख सकते हैं चलती गाड़ी, क्या लिखा जाएगा, तो कहेंगे कि सर चलती गाड़ी। अब एक बात याद रखना, गाड़ी, अब एक बात बताइएगा, चलना क्या है, तो कहेंगे कि सर यह क्रिया है। क्रिया का मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर हम उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर हम उसे बोलेंगे क्या, क्रिया बोला जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, चलना से चलती बना है तो यह विशेषण हो गया, चलती गाड़ी। अब यहां पर एक बात याद रखिए, संज्ञा की विशेषता का पता, गाड़ी क्या हो रही है, किस अवस्था में है गाड़ी, तो कहेंगे कि सर गाड़ी कौन सी अवस्था में है, तो बोलेंगे सर गाड़ी यह आपकी कौन सी अवस्था में है, तो बोलेंगे कि सर यह चलती हुई अवस्था में है। अब जैसे नृत्य करने वाला, कोई डांस करता है भाई, तो नृत्य करने वाला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर अगर हम नृत्य करने वाले की बात करूं, किसकी बात करूं, नृत्य करने वाला। अब एक बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, नृत्य करने वाला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर यह जो नृत्य करने वाला होगा यह आपका क्या कहलाएगा, तो कहेंगे कि सर यह भी एक विशेषण का कार्य करेगा, यानी अपव्यय होगा। अपव्यय में क्या होता है, बाहरी व्यक्ति भीतरी व्यक्ति, यह क्या होगा, तो कहेंगे कि सर यह आपका विशेषण का क्या करता है, यानी का कार्य करता है। अब विशेषण के कार्य क्या होते हैं, या तो वह किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बतलाएगा। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग विशेषण के कार्य की, किसकी बात करेंगे, विशेषण के कार्य की। जैसे मैंने कहा अभी अगर हम विशेषण के कार्य की बात करूं, तो विशेषण के कार्य में या तो वह विशेषता को बतलाता है, या तो हीनता के बारे में बतलाता है, या कहेंगे किसके बारे में बतलाएगा, तो कहेंगे कि या तो वह अर्थ को सीमित करेगा या क्या करेगा, संख्या का बोध कराएगा। याद रखिएगा, यह विशेषण के हम कार्य की बात कर रहा हूं, फंक्शन अब जो एडजेक्टिव होता है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यानी इसकी विशेषता की, यानी हमेशा याद रखिएगा विशेषण जो होगा विशेषता को ही बतलाएगा, चाहे वो संख्या की विशेषता बतलाए या हीनता रूप में बताए, या अर्थ को सीमित करके बताए, या संख्या का बोध करके बताए। जैसे अगर हम बात करेंगे यह विशेषता तो बतलाएगा, किसकी विशेषता बतलाएगा, या तो व्यक्ति होगा या क्या होगा, तो कहेंगे कि सर या तो व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगा। तो हमने लिखा विशेषता, जी क्या लिखा, विशेषता। नंबर 1 हमेशा एक बात याद रखिएगा, यह विशेषता किसकी बताएगा, तो कहेंगे कि सर यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करेगा, बताएगा। नंबर 1 अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें, क्या लेना चाहें, तो कहेंगे कि सर अगर हम नंबर 1 एग्जाम्पल लें, सबसे 1 यानी उदाहरण 1 की बात की जाए, एग्जाम्पल 1 की अगर बात की जाए, तो बेसिक से कंसेप्ट की अगर बात की जाए, कंसेप्ट क्या होगा, मैंने कहा कि मोहन स्वस्थ है। अगर हमने कहा जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मोहन स्वस्थ है, मोहन कैसा है, तो कहेंगे कि सर मोहन स्वस्थ है।
अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अब यहाँ एक बात समझने योग्य है। क्या है समझने योग्य? तो कहेंगे कि सर एक बात बताइए, मोहन स्वस्थ है, मोहन कैसा है भाई? तो कहेंगे सर मोहन स्वस्थ है। अब हमेशा इन बातों को याद रखिएगा, मोहन क्या है यहाँ पर? तो कहेंगे कि सर मोहन जो शब्द दिख रहा है, मोहन जी क्या है? तो कहेंगे मोहन एक संज्ञा है। क्यों है संज्ञा? संज्ञा का मैंने कंसेप्ट बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। मोहन नाम है कि नहीं किसी व्यक्ति का? है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो कहेंगे कि सर मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़के तो बहुत हैं, उन लड़कों में एक लड़का मोहन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये कैसी संज्ञा होगा? तो कहेंगे कि सर यह होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कह दूं कि लड़का कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लड़के की जाति, लड़के वर्ग की जाति होती है। या नदी अगर कह दूं, नदी कैसी संज्ञा है? तो कहेंगे कि सर नदी जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। गंगा कैसी संज्ञा है? तो कहेंगे कि सर गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेष रूप में उसकी क्या किया जाता है, यानी नाम को संबोधित किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, मोहन कैसा है? तो मोहन स्वस्थ है। मोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो कहेंगे कि सर मोहन की विशेषता बता रहा है स्वस्थ शब्द। तो स्वस्थ यहां पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर स्वस्थ यहां पर विशेषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? विशेषण का कार्य करेगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। दो ही कंसेप्ट मैंने बताया, या तो व्यक्ति की विशेषता बतलाएगा या तो वस्तु की। वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिन वस्तुओं का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, किसी भी पदार्थ का यदि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्य बोला जाएगा, यानी पदार्थ बोल सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे इन चीजों को साइंस में आप लोग पढ़िएगा। जैसे अगर हम बात करें किसकी, नंबर 2, अगर हम बात करें किसकी बात करें? नंबर 2, काला घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा है? तो कहेंगे कि सर जो घोड़ा है वह काला है। कैसा है? काला घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? जब काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे कि सर अगर इसको हम लोग को डिफाइन करना है, घोड़ा यहां पर क्या है? तो कहेंगे कि सर घोड़ा यहां पर संज्ञा है। अब घोड़ा के कौन सा शब्द, नहीं जो घोड़े शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है यहां पर? तो कहेंगे सर काला बता रहा है। तो काला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर यह विशेषण का कार्य करेगा। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो चांदी क्या है? तो कहेंगे कि सर चांदी चमकदार है। जो चांदी है यह क्या है? चमकदार है, चमकदार है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि चांदी चमकदार है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे कि सर चांदी अगर चमकदार है तो हमेशा एक बात याद रखना है। क्या रखना है? इस चांदी शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो कहेंगे कि सर चांदी शब्द की विशेषता ये शब्द बता रहा है आपका चमकदार। चांदी धुंधली है, चमकदार है, कम चमकदार है, यानी एक बात बताना है, यह चांदी क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर पदार्थवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? पदार्थवाचक संज्ञा होगी। तो याद रखिएगा, पदार्थवाचक संज्ञा की अगर विशेषता बतलाएगा, मोटा मोटी यह भी कॉन्सेप्ट है, या तो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। कम से कम दोनों में से किसी एक का बताना पड़ेगा। याद रखिएगा इन चीजों को। अब हम बात करेंगे अगला इसका कार्य, यानी विशेषण के कार्य में क्या होगा? तो कहेंगे कि सर जैसे हीनता की अगर बात करें, हीनता कैसे? हीनता के रूप में अगर कोई चीज बतलाई जाती है तो वह भी क्या होती है? तो कहेंगे कि सर वह भी आपका विशेषण होता है। एक बात याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इसको पढ़ने के बाद आपको हिंदी में किसी भी चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल जो भी हम करा रहे हैं, जो कम से कम हम एग्जाम्पल कितना करा सकते हैं? 10 करा सकता हूं, 20 करा सकता हूं, मैक्सिमम 30 करा सकते हैं। लेकिन आपको एक पूरा पीडीएफ नोट्स और एक बुक के फॉर्म में, स्टडी मटेरियल के रूप में हजारों एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। टास्क भी दिए जाएंगे, उस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। जो डाउट होगा वह डाउट आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के डाउट आप भेजेंगे, पूरी टीम उस डाउट को सॉल्व करने के लिए तैयार रहेगी। याद रखिएगा, आप शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, ठीक है? मेहनत से आप नहीं भाग सकते हैं, मेहनत से आप जी भी नहीं चुरा सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करूं हीनता के रूप में, किसकी बात की जाएगी? जैसे मैंने कहा हीनता,
हीनता का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई चीजें होती है, हीनता बतलाती है, मतलब एक तरफ से क्रिटिसाइज मोमेंट होता है। वो वह क्रिटिसाइज मोमेंट होता क्या है, क्रिटिसाइज को यानी आलोचना को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें, बताना चाहें, तो वह दो रूप में जाती है, एक बैड वे में जाती है, एक गुड वे में जाती है। आलोचना होती है तो एक मर्यादा को, एक मर्यादा में रह के की जाती है, एक आलोचना होती है मर्यादा को पार करके की जाती है, तो वो बैड हो जाता है, बैड क्रिटिसाइज होता है, यानी यानी क्या होता है, गलत आलोचना होती है। एक होती है अच्छी आलोचना। अगर हम बात करें यानी हीनता को बतलाना, जब हीनता की अगर बात करूं मैं, हीनता के रूप में अगर विशेषण कार्य करेगा तो कैसे कार्य करेगा, तो कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए नंबर 1 है खूनी आदमी। कौन सा आदमी, आदमी कैसा है तो खूनी है। अब एक बात आप लोग बताइए, क्या खूनी आदमी से कोई ऐसा थोड़े नहीं कि इससे कोई प्रेम करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। यह आदमी खूनी है तो घृणा का भाव आता है, हीनता का भाव आता है, खिन्नता की भाव आती है। इसलिए हम यहाँ पर जो खूनी है आदमी की विशेषता को बतला रहा है कि आदमी खूनी है। यह खूनी शब्द हीनता के रूप में होगा, जो कि विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो कि विशेषण का कार्य करेगा। जैसे चोर को मत बैठने दो। अब चोर को मत बैठने दो, यहां पर एक बात याद रखिए, जो चोर शब्द है यह एक बात याद रखिए, हीनता के रूप में क्या बोलते हैं, हीनता के रूप में प्रकट हो रहा है कि नहीं, तो कहेंगे सर हो रहा है। जैसे बीमार वृद्ध, क्या बोलेंगे, बीमार वृद्ध। जैसे नंबर 2 की अगर हम बात करें, बीमार वृद्ध, अगर हम बीमार वृद्ध की बात करूं तो बीमार वृद्ध का मतलब क्या हुआ, कोई बीमार बूढ़ा आदमी है, याद रखिएगा बूढ़ा व्यक्ति है। तो एक बात याद रखिएगा, वृद्ध जो है बूढ़ा व्यक्ति कैसा है भाई, बीमार पड़ा हुआ है, ये भी एक हीनता की बात है। अब जो विशेषण का कार्य होगा वह क्या होगा कार्य, तो कहेंगे कि सर यह होगा आपका अर्थ को सीमित करके विशेषता को कैसे बतलाता है। अगर कोई शब्द, उसको हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। याद रखिएगा अगर हम बात करें अर्थ को सीमित करके कैसे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए अर्थ को सीमित करके। अर्थ को सीमित करके, अब एक बात याद रखिएगा, अर्थ को सीमित करके मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जो चीजें एग्जाम्पल के थ्रू, गो थ्रू एग्जाम्पल हो जाएंगे, बड़े प्यार से चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें खेलते बच्चे, ठीक है, पढ़ते छात्र, जैसे हम क्या लिख देंगे, खेलते बच्चे। यह अर्थ सीमित है कि नहीं, तो कहेंगे है। कैसे, अब समझते हैं, खेलते बच्चे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो कहेंगे कि सर पढ़ते छात्र, क्या होगा, तो कहेंगे सर ये पढ़ते छात्र हो गए, पढ़ते छात्र। इसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम से बारीकी से चीजों को, एक चीजें होता है कंप्लीट करना, एक होता है चीजें फिनिश करना, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। कंप्लीट करने में चीजें एकदम पूरा समझा कर बुझा कर आपके दिमाग में चीजें डाली जाती है। फसल यानी फसल काटते कृषक, यानी फसल काटते कृषक, फसल काटते कृषक। अब कहेंगे कि सर ये, अब इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि है क्या ये चीजें। जैसे मैंने कहा खेलते बच्चे, बच्चे खेलते हुए हैं, वहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि ना खेल रहा हो। यह चीजें अर्थ को सीमित करके विशेषता बच्चों की बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। बच्चा ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे संज्ञा हो जाएगा। पढ़ते छात्र, छात्र कोई भी ऐसा छात्र यहां पर नहीं बैठा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, तो इसमें अर्थ को सीमित किया गया है। और फसल काटते कृषक, जो किसान है वह फसल काट रहे हैं, उस टाइम अगर हम बात करें वहां पर कोई ऐसा कृषक नहीं है या किसान नहीं है जो कि बैठा हुआ है। तो जब अर्थ को सीमित किया जाएगा, जैसे खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र, फसल काटते, ये इनमें इन तीनों वाक्यों को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, तो कहेंगे कि सर इन तीनों वाक्यों को पढ़ने से यह प्रतीत हो रहा है कि अर्थ को सीमित किया गया है। क्या किया गया है, अर्थ को सीमित करके विशेषता को क्या किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे संख्या का बोध करके विशेषता को कैसे बतलाया जाएगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा क्या होगा, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए संख्या का बोध।
संख्या का बोध की अगर बात करें तो संख्या का बोध करके अगर हम किसी विशेषण को अगर बताना होगा, विशेषण कैसे होगा तो कहेंगे सर 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? नंबर 1 अगर इसका एग्जांपल ले लें तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो कहेंगे सर क्रिकेट के अंदर आपके 11 प्लेयर होते हैं। अब एक बात बताइए, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? अब खिलाड़ी शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? 11 शब्द बता रहा है। खिलाड़ी जो शब्द है यह कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? तो कहेंगे कि सर जब संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञा के 5 प्रकार, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके भी बहुत ढेर सारे टाइप हैं, इनमें भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे कि आधुनिक टाइम में संज्ञा का जो आधुनिक वर्गीकरण होता है वह 2 ही होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है गणनीय संज्ञा, एक होता अगणनीय संज्ञा। उसमें भी कंसेप्ट है कि गणनीय संज्ञा में कौन कौन से 3 संज्ञा आएगी और अगणनीय संज्ञाओं में कौन कौन सी 3 संज्ञाएं आएगी। तो मैं एक बात कर रहा हूं, अब खिलाड़ी की, अब एक बात बताइएगा, यहां पर खिलाड़ी कितने हैं? तो कहेंगे सर खिलाड़ी यहां पर आपके कितने हैं? तो कहेंगे कि सर यहां पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 से नहीं 11 है। यह 11 शब्द क्या है? संख्या है कि नहीं है? यह 11 खिलाड़ियों की विशेषता को बतला रहा है। तो याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे संख्या के रूप में यह विशेषण कार्य कर रहा है। अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो वहां दिमाग का धुआं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आप कहेंगे यहां तो कोई विशेषता ही नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको एकदम माइन्यूट स्टडी करना पड़ेगा। रग्बी फुटबॉल में रियल में 15 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। अगर हम रग्बी फुटबॉल में केवल होते हैं 11, लेकिन रग्बी फुटबॉल की बात की जाएगी तो कितने होंगे? तो कहेंगे कि सर ये होंगे आपके 15। अब हम बात करेंगे जैसे 10 मजदूर। किसकी बात कर दूं? 10 मजदूर। 10 मजदूर का मतलब क्या? मजदूर की कौन विशेषता बतला रहा है? इस काम में 10 मजदूर लगे हुए हैं। कितने मजदूर लगे हुए हैं? 10 मजदूर। अब एक बात बताना, इस 10 मजदूर की अगर बात करूं, मैं किसकी बात करूं? इस मजदूर की विशेषता कौन बता रहा है? 10 बता रहा है। तो यह संख्या के रूप में जो विशेषण कार्य करेगा वह क्या कहलाएगा? तो कहेंगे कि सर यह होगा संख्या का यहां बोध कराएगा। जैसे मजदूर की बात करेंगे, छठा बालक, इस क्लास कक्षा का छठा बालक, ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका को जांच कराए, चेक कराए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना, इसमें क्या याद रखना? छठा बालक। कौन सा बालक? छठे नंबर का जो बालक होगा। अब बालक नंबर 6 है, कौन सा है ये? छठे नंबर का। क्या इससे संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी बालकों की विशेषता बताई जा रही है। किस रूप में बताई जा रही है? तो कहेंगे कि सर यह बताई जा रही है संख्या के रूप में। इसलिए यहां पर जो विशेषण होगा किसका कार्य करेगा? तो कहेंगे कि सर यहां पर जो विशेषण होगा वह काम करेगा आपका किसका? संख्या के रूप में कार्य कर रहा होगा। अभी तक हमने विशेषण का पूरा एलोबरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरा एलोबरेट करके एक एक कंसेप्ट को समझे हैं कि विशेषण संज्ञा से कैसे बनेगा, विशेषण सर्वनाम से कैसे बनेगा, विशेषण क्रिया से कैसे बनेगी, विशेषण अव्यय से कैसे बनेगा। हिंदी का सबसे टफेस्ट चैप्टरों में से एक है। क्या है वो? तो कहेंगे कि सर ये है आपका क्या? तो बोलेंगे कि यह है आपका अव्यय। अव्यय पढ़ना बहुत लंबा चैप्टर है, याद रखिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें विशेषण की, किसकी बात की जाएगी? विशेषण। तो लिखेंगे विशेषण के प्रकार। अब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई यहां से। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। अब एक बात बताना, क्या बताना है आपको? विशेषण के अगर मैं प्रकार की बात करूं, किसकी बात करूं? विशेषण के अगर प्रकार की बात करें, विशेषण कितने प्रकार के होंगे? तो कहेंगे कि सर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे कि सर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। फिर से समझिएगा, विशेषण कितने प्रकार के, बार बार क्यों बता रहा हूं, दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। याद रखिएगा, यह बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि आदमी लगभग किसी बात को 3 बार बोल दे दिन में, वीक में उसी बात को एक बार रिपीट कर दे तो लगभग वो हमारे चेतन मस्तिष्क में बैठ जाता है। अब कहेंगे सर ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ रहे हैं आप, किसी का फोन आ गया तो बच्चे का हाथ एकदम मोबाइल पर
मोबाइल के ऊपर हाथ चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो कहेंगे सर चला जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, आप न चाहते हुए भी आपके पैर में कांटा चुभेगा, आपको पैर आपको ऊपर की तरफ उठाना पड़ जाता है। तो ये होता है कॉन्शियसनेस, यानी क्या होता है? चेतन मस्तिष्क। तो हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? तो विशेषण के प्रकार में मैंने क्या क्या बताया आपको? तो कहेंगे कि सर विशेषण की अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद आपको सर्वनामिक विशेषण। तो नंबर 1 हम बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज आपको एक फ्लो चार्ट में समझना है, 4 शब्द देखकर आपको क्या होना चाहिए? पूरी की पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाना चाहिए उस चैप्टर की। आपको नोट्स भी मिलेंगे, पूरे के पूरे एग्जाम्पल होंगे, सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे, याद रखिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, तो कहेंगे कि सर विशेषण के प्रकार में नंबर 1 क्या होगा? तो कहेंगे सर विशेषण तो सबसे पहले 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? तो कहेंगे कि सर नंबर 1 अगर हम बात करें, और नंबर 1 में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये होगा आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? तो कहेंगे कि सर नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक। क्या बोलते हैं इसे? संख्या, क्या बोला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 क्या होगा? तो कहेंगे कि सर नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? तो लिखेंगे कि कह देंगे आप कि सर आप लिख दीजिए इसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब हमेशा एक बात याद रखना है। कैसी बात याद रखना है? अगर इन चीजों को जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और क्या होता है? तो कहेंगे कि सर ये होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण होता है? तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? सर्वनामिक विशेषण। तो 4th नंबर हम लोग क्या लिखेंगे? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके विशेषण के 4 प्रकार हो गए। एक एक करके एकदम बारीकी से समझना है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण में समझेंगे कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, यह कितने टाइप का होगा, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तैयारी आपको पूरी जबरदस्त होनी चाहिए, पूरी डायनेमिक तरीके से कैसा भी पेपर आ जाए आपको सोल्व करना ही करना है। याद रखिएगा इस बात को। हिंदी में आप चाहेंगे तो 60 में 60 आप प्राप्त कर सकते हैं। आप उस चीज से, इस चीज से लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत है, याद रखिएगा। बस सफलता थोड़ा मोड़ा आपका मेहनत मांगता है, याद रखना। सर्वनामिक परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे, सर्वनामिक विशेषण की। सबसे पहले नंबर 1 हम स्टार्ट क्या करेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो कहेंगे कि सर ऐसा विशेषण जिससे गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि की विशेषता का क्या होता है? पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई विशेषण है जिससे रंग का पता चलता है, रूप का पता चलता है, वह बदसूरत है किस खूबसूरत है, या रंग का पता चलता है, काला है, गोरा है, या अवस्था का पता चलता है, या आकार का पता चलता है, वह छोटा है कि बड़ा है। अवस्था कोई भी अवस्था हो सकती है, कई भी। ऐसे तो अवस्थाएं 2 ही प्रचलित है। कौन सा? एक होता है एक्साइट स्टेट, एक होता है ग्राउंड स्टेट। आप पढ़े होंगे, साइंस में पढ़ाया जाता है। एक होता है साम्य अवस्था, एक होता है उत्तेजित अवस्था। आप पढ़े होंगे इन चीजों के बारे में। तो हम बात करेंगे किसकी? तो कहेंगे कि सर हम लोग बात करने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। तो हेडिंग लिखिएगा, गुणवाचक विशेषण।
अगर मैं गुणवाचक विशेषण की बात करूं, किसकी बात करूं, गुणवाचक विशेषण की अगर बात की जाए तो गुणवाचक विशेषण के रूप में मैंने आपको क्या बताया, तो कहेंगे कि सर अगर मैंने गुणवाचक विशेषण की बात किया तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या क्या चीजें होगी आपको, तो कहेंगे कि सर नंबर वन, कौन सा वन, अगर हम बात करें गुणवाचक विशेषण की, किसकी बात की जाएगी, गुणवाचक विशेषण की, तो नंबर वन क्या होगा, तो कहेंगे कि सर सबसे पहले एक तो होगा इसका क्या, गुण की विशेषता बताई जाएगी, मतलब उसके अंदर गुण तो होना ही होना है, याद रखिएगा। नंबर टू क्या होगा, गुण तो कई प्रकार से हो सकता है, ऐसा थोड़े नहीं कि केवल गुण की बात करें, रंग भी एक गुण ही है उस व्यक्ति का। अगर जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, क्या बोलूं, जैसे मान लीजिए रंग हो गया और क्या हो गया, तो कहेंगे कि सर नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई अवस्था है, क्या है, कोई भी अवस्था होगी, अवस्था को भी हम लोग किसके अंतर्गत लेकर आएंगे, तो कहेंगे कि सर हम लेकर आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। एग्जाम में कह देगा कि वह यानी क्या बोलेंगे, मोहन और सोहन की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। इस वाक्य में, उपरोक्त वाक्य में या निम्नलिखित वाक्य में ये बताइए कि विशेषण कौन सा है, अंडरलाइन कर देगा, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, क्या बोलते हैं उसे, परिमाणवाचक विशेषण। आप अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो आराम से चीजों को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अवस्था के बाद हम लोग क्या सीख सकते हैं, जैसे दशा, वह किस स्थिति में है, तो हम उसे लिख सकते हैं क्या, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए उसे दशा। तो दशा भी क्या कहलाती है, तो कहेंगे कि सर दशा भी अगर हम बात करें तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे मान के चलिए विशेषण की बात करें, जैसे वह भला है, वह व्यक्ति भला है, बुरा है। अब भला है बुरा है तो ये इसके गुण को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, जैसे पापी है, ठीक है, कहेंगे कि पापी है, सरल है, सरल मतलब साधारण व्यक्ति होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर गुणवाचक विशेषण के, किसकी बात करेंगे, अभी मैंने गुणवाचक विशेषण के बारे में बता दिया, गुण, रंग, अवस्था और दशा। तो गुण, रंग और रंग, अवस्था और दशा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा इसके, जैसे मैंने कहा आपको नंबर वन क्या होगा इसका एग्जाम्पल, तो कहेंगे जैसे भला हो गया, भला माने जैम्बलिंग थ्रो वाला भाला नहीं समझ जाना है, ऐसा नहीं समझिएगा मैं त्रिशूल भाला की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, त्रिशूल भाला नहीं, वो भला का मतलब होता है जैसे आपकी, जो आदमी नहीं कहता कि ये बहुत भोला भाला इंसान है, मतलब वो गुलिवल होता है। गुलिवल ट्री पढ़े होंगे आप लोग, तो कहेंगे सर बिल्कुल पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए भला की बात करें, वह व्यक्ति बहुत क्या है, भला है, किसी की भलाई करता है, बुरा है, क्या है, भला है, बुरा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं पापी, क्या बोलते हैं, पापी। गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसके अंदर जो पाप है ना उससे घृणा करना है, पापी से नहीं करना है घृणा, याद रखिएगा। क्योंकि सब जो मनुष्य हैं वह एक भगवान इन्हीं ऊपर वाले के द्वारा ही बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें जैसे सरल की बात करूं, किसकी बात कर दूं, सरल, सरल भी क्या हो जाएगा, दृष्टि की अगर बात करूं, दृष्टि क्या होगा, तो कहेंगे सर दृष्टि आपकी होगी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी, क्या होगी, गुणवाचक विशेषण। जैसे आसमानी हो गया, जैसे मैंने कह दूं कि आसमान लाल है, क्या बोलूं, अब बात समझिएगा इस पे, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, आसमान कैसा है, लाल है, तो अगर मैं आसमान लाल लिख दिया, क्या लिख दिया, लाल लिख दिया, आसमानी लिख दिया, आसमानी जो कलर होता है उसकी बात कर रहे हैं, नीला लिख दिया, क्या लिख दिया, आसमानी हो गया आपका, और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला, हरा, हरा, और बहुत ढेर सारे शब्द होंगे जो क्या होंगे, अगर कलर की बात की जाए, अगर मैं रंग की बात करूं, जैसे मैं आकार की अगर बात की जाए, अभी तो मैंने गुण बता दिया है कि वह भला व्यक्ति है, भलाई करता है तो भला व्यक्ति कहलाएगा, पापी पाप करेगा तो पापी व्यक्ति होगा, बेसिक सी बात है। वह सरल व्यक्ति, सिंपल, सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग होता है, एकदम साधारण लोग होते हैं, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग वाले जो होते हैं लोग, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहां पर भला, पापी, सरल, क्या बोला, सरल, एकदम सिंपल साधारण की बात हो रही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखना, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं यहां पर, अगर ये क्या था आपका, गुण से रिलेटेड था, यह किससे रिलेटेड था, तो कहेंगे कि सर या तो रंग से रिलेटेड था। अब हम जो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, यहाँ की किसका सीखने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि सर आकार के बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नुकीली वस्तु है, लंबा चौड़ा,
गोल, सीधा, तिरछा, चौकोर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो कहेंगे कि सर ये आएगा आपका किसके अंतर्गत, यानी आकार के अंतर्गत आएगा। तो सीधा सीधी सी बात है। कैसी बात है? कैसी बात लिखेंगे यहाँ पर? तो बोलेंगे कि सर हम लोग जैसे मान के चलिए मैंने बोला आपको आकार के बारे में, तो नुकीला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नुकीला, नुकीला, लंबा, चौड़ा। लंबा के बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर लंबा के बाद आपका चौड़ा हो गया, चौड़ा। तो कहेंगे लंबा चौड़ा, गोल, सर्कल, सर्कल नुमा। गोल के बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर गोल के बाद सीधा भी हो जाएगा। सीधा जो होता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा। कौन सी रेखा? सुडौल। आदमी कहता कि इसका शरीर सुडौल है, एकदम क्या है, एकदम फिट है। सुडौल शरीर होता है कि नहीं होता है? तो कहेंगे कि सर एकदम बिल्कुल, जैसे पहलवान लोग होते हैं सब, याद रखिएगा पहलवान लोग देखते हैं कितना मजबूती के साथ होते हैं। समझ में आ रहा है? जितना हम लोग दिन भर में पानी नहीं पीते हैं ना, उतना दिन भर में वो दूध और चाय पी के रख देते हैं सब। तो बढ़िया इसीलिए होते हैं। जब फिजिकली अगर मजबूत रहेंगे तो मेंटली मजबूत होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बर्गर मोमोज से थोड़ा दूरी बना के रखिए। और जो भी नेचुरल चीजें हैं ना, नेचर या नेचुरल शरीर है तो नेचुरल चीजें ही काम आती है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब हम बात करेंगे कि ये चीजें तो हो गई, ये आकार से रिलेटेड है। क्या है? तो कहेंगे कि सर ये आकार से रिलेटेड है। अगर हम बात करें किसकी, रंग की बात की जाए, रंग भी हो गया, गुण भी हो गया। जैसे अगर हम बात करें काल की, काल का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर काल का मतलब होता है, अगर समय की बात की जाए, जैसे यह ताजा है, यह नया है, यह पुराना है। जैसे मान के चलिए अगर मैं लिख दूं कि सब्जी ताजी है, ठीक है, किताब नई है या पुरानी है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? नई और पुरानी की अगर बात की जाए, पुराना मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कह दूं यह किताब पुराना है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आने वाले हैं? तो कहेंगे कि सर यह सभी के सभी आपके आएंगे विशेषण के अंतर्गत। अब कहेंगे सर दशा में क्या होगा? अभी तो हमने क्या क्या बताया, विशेषण, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ऐसा विशेषण जिसमें क्या क्या होगा? गुण होगा, रंग होगा, अवस्था होगा और दशा का बोध किया जाता है, उसकी क्वालिटी को बताया जाएगा, गुण को बताया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया आपका क्या, तो बोलेंगे कि सर ये हो गया आपका गुण। क्या कहलाएगा? यह गुण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो कहेंगे सर यह गुण से रिलेटेड है। ये किससे होगा? तो कहेंगे कि सर यह रंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रंग से रिलेटेड है। यह किससे रिलेटेड है? तो कहेंगे सर ये आकार से रिलेटेड है। आकार समझ पा रहे हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल। ये किससे रिलेटेड है? तो कहेंगे सर काल से। अब कहेंगे काल क्या होता है? टेंस वगैरह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो आप ये पढ़ेंगे ना, उसमें तो सब चीजें आती है, ठीक है। समय जिसको यानी काल कहा जाता है, टेंस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। अगर हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे कि सर आप बात कर दीजिए किसकी। जैसे मान लीजिए दशा की बात की जाए, किसकी बात की जाए कि उसका दशा क्या है, दशा से अगर रिलेटेड अगर हम बात समझना चाहें, जैसे मैं कह दूं कपड़ा गीला है, ठीक है, कपड़ा क्या है? गीला है, या कपड़ा सूखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि सर कपड़ा सूखा हुआ है या गीला है। जैसे मान लीजिए मैं इसे हम क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं जैसे मान लीजिए सूखा, क्या लिखा जाएगा? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए सूखा, या क्या लिख सकते हैं? तो गीला भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे गीला क्या बोलते हैं? गीला लिख दीजिए, ठीक है, या भीगा हुआ लिख दीजिए। ये सभी के सभी क्या आएंगे? तो कहेंगे कि सर ये सभी के सभी मान लीजिए सूखा हुआ है या गीला है, तो यह सभी के सभी किसके अंतर्गत है? दशा के अंतर्गत आएंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक चीज आपको एक्सेप्शन के रूप में बता रहा हूं, जो एग्जाम में बार बार आता है, आरओ में भी कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा यह चीज है, नोट आपको याद करके रखना है। क्या? जैसे सा या सी जोड़कर किसी भी शब्द में हम क्या बना सकते हैं? सा या सी जोड़कर हम क्या बनाते हैं? तो कहेंगे कि सर हम विशेषण बना सकते हैं। और कौन सा विशेषण बना सकते हैं? तो कहेंगे कि सर हम उसे बना सकते हैं गुणवाचक विशेषण। कैसे? जैसे करके ऐसे आ जाइए। मैंने इसमें नोट में आपको एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, अपवाद। क्या बता रहा हूं? गुणवाचक विशेषण का अपवाद बता रहा हूं। अपवाद का मतलब जहां जहां से कंफ्यूजिंग पेयर होता है ना, एग्जामिनर बहुत अटैकिंग मूड में होते हैं, वहीं से बम फोड़ देते हैं। बम फोड़ने का मतलब क्या? बम मतलब वो बम नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन वहीं से रिलीज कर देते हैं। बच्चा कहेगा यार ये तो कह दिया, ये तो क्वेश्चन हम पढ़ा ही नहीं कभी भी। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तैयारी एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, पूरा आपको रिसर्च करके जाना पड़ेगा उस टॉपिक पर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर पढ़े नहीं है।
एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, उस पॉइंट पर पूरा घुमाकर आप पूरी स्टडी कीजिए, पूरा रिसर्च करके जाना पड़ेगा, बात बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बात, याद रखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला, क्या बोला, अपवाद है ये, क्या बोलते हैं, अपवाद इसे कहा जाता है। इस नियम का सा या सी, दो शब्द बता रहा हूं, एक तो सा होगा, ये क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ये सी होगा। इस शब्द को याद रखिएगा, एक तो सा लिख दीजिएगा, एक सी लिखिएगा। सा और सी शब्द को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, तो कहेंगे कि सर हम बना सकते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बनाएंगे, तो कहेंगे कि सर अगर जोड़ दिया जाए, अगर जोड़कर हम हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन चीजों को क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जैसे ऊंची सी दीवार या बड़ा सा महल, ऊंची सी दीवार या बड़ा सा महल। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया यहां पर ऊंची सी दीवार, ऊंची सी दीवार, क्या होगा, ऊंची सी दीवार, या ये तो नंबर 1 हो गया आपका एग्जाम्पल। नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर नंबर 2 लिख देंगे बड़ा सा महल, बड़ा सा महल। क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए, शीशा लगा कि नहीं लगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल लगा। अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए एग्जामिनर कह दिया कि पीसा की झुकी हुई मीनार बहुत बड़ी सी इमारतों में से एक है, निम्नलिखित वाक्यों में आप विशेषण छाटिए जी, कहेंगे इसमें तो कहीं विशेषता ही नहीं बताया जा रहा है, तो वहां पर चीजें मामला, वहां क्या हो सकता है, वहां मामला फंस जाता है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब हम बात करेंगे किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात करेंगे, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो अभी हमने बताया कि विशेषण के 4 प्रकार। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग किसका डिस्कस किए, तो कहेंगे कि सर नंबर 1 हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, तो कहेंगे कि सर अभी चारों के बारे में पढ़ लिया जाए, पूरा का पूरा है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब क्या होता है। ओनियन देखें, ओनियन प्याज, प्याज को ले लीजिएगा आप हाथ में, नीचे उसकी झुर्री होती है, जो नीचे जो जमीन के अंदर उसके रूट्स होते हैं, जहां से हम लोग उखाड़ते हैं प्याज को, उसकी मेम्ब्रेन को, एक एक मेम्ब्रेन को आप निकालते जाइएगा, निकाल कर मेम्ब्रेन फेंक दीजिए, लास्ट में जो बचेगा ना, जो उसकी झुर्री बचती है, वही है आपका स्टडी, रियल स्टडी जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात की जाएगी, तो कहेंगे सर संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं संख्यावाचक विशेषण की बात करूं, किसकी बात करूं, संख्यावाचक अगर विशेषण की बात की जाए, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, तो कहेंगे कि सर अगर हम संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करूं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा। कौन सी बात याद रखना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करूं, तो ऐसा विशेषण जिससे किसी संख्या के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को क्या किया जाता है, बताया जाता है या बतलाया जाता है। तो इस प्रकार के विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुणे लोग, याद रखिएगा यह सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो कहेंगे कि सर संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण में, तो इसे हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा विशेषण, कैसा विशेषण, तो सबसे पहले इसे एकदम फ्लो चार्ट में समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स बनाते समय याद रखिएगा, नोट्स आपका इतना कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए कि कम से कम 1 हफ्ते पहले उसे 20 बार रिवीजन हो जाए। नोट्स उसे लिख नहीं बनाइएगा, ताकि एग्जाम से पहले पढ़ के बेहोश हो जाइए, ऐसा नोट्स भी नहीं होना चाहिए। नोट्स तो आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आप बनाएंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस नोट्स को ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, विशेषण की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, अगर मैं विशेषण की बात करूं, तो ऐसा विशेषण जिससे किसका बोध होता है, तो कहेंगे कि सर संख्या का बोध होगा। किसका बोध होगा, संख्या का। अब वो संख्या किस किस रूप में आएगी, अब ये भी देखना है। अब वो संख्या कैसे कैसे और किस रूप में आ सकती है, इस बात को क्या करना है, ध्यान देना। जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर
विशेषण की बात करें तो ऐसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो। अब कैसी संख्या होगा? 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर आप लिख दीजिए यहां पर नंबर 1। क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 1 लिख दिया यहां पर। नंबर 1 क्या कहेंगे कि सर 3 लड़के। अब एक बात बताइए, लड़कों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे सर 3 है। अब हमेशा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लड़के तो 3 हैं। अब एक बात समझिएगा, लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? 3 बता रहे हैं। इस क्लास में 3 लड़के हैं तो लड़कों की विशेषता को कौन बता रहा है? तो कहेंगे कि सर लड़कों की विशेषता 3 शब्द बता रहा है। तो 3 शब्द संख्या है कि नहीं? तो है। तो इसे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। और लड़का जो शब्द है यह क्या है? तो कहेंगे कि सर संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो कहेंगे कि सर यह जातिवाचक संज्ञा है। पूरे लड़के वर्ग के, लड़के समूह को बोध कर रहा है। याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होगा? अगला एग्जाम्पल तो कहेंगे कि सर अगर आप अगला एग्जाम्पल चतुर्थ वर्ग, ये जो वर्ग है यह कैसा वर्ग है? तो कहेंगे कि सर ये चतुर्थ वर्ग है। क्या कहलाएगा? तो कहेंगे कि सर ये आपका वर्ग कहलाएगा चतुर्थ वर्ग। चतुर्थ वर्ग के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? तो कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए 10 गुने लोग। क्या बोला मैंने? 10 गुने लोग, 10 टाइम्स जो पीपल होते हैं, 10 गुने जो लोग हैं उस लोग की बात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 10 गुने लोग। 10 गुने लोग। अब एक बात याद रखना, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 10 गुने लोग। लोगों की संख्या कितनी है पहले से? तो कहेंगे सर 10। जो 10 गुने लोग की अगर बात कर रहा हूं, अब हमें ऐसा समझना है कि है कैसे ये संख्यावाचक विशेषण है कैसे, समझिएगा। अब एक बात याद रखिए, वर्ग कैसा है? तो चौथे वर्ग है। चौथे वर्ग की बात, लोग कितने हैं? 10 गुने हैं। यह शब्द क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे सर यह होगा संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम के अंदर जो प्री एग्जाम होता है यानी आरओ और एआरओ का, तो याद रखिएगा उसमें एग्जाम्पल देके पूछता है कि कौन सा विशेषण है। याद रखिएगा, इसे आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इस बात को बारीकी से क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। पढ़े रहेंगे ध्यान से चीजों को तो आराम से बता सकते हैं। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, बात समझिएगा। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार है? 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो आगे आइए समझते हैं। अब लिखेंगे हम लोग संख्यावाचक, क्या बोलेंगे? संख्यावाचक जो विशेषण है इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्या वाचक विशेषण के प्रकार। किसके प्रकार? तो कहेंगे सर संख्यावाचक विशेषण के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करूंगा मैं? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होंगे? तो कहेंगे सर 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। याद रखिएगा, इतना बार बोल देना है किसी चीज को ना, दिमाग की नसें वाइब्रेट कर जाए, सपने में बोलने लगो। याद रखिएगा, छोड़ना नहीं। अगर किसी भी चीज को करो तो एकदम आप मन से करिए, आप उस पर एकदम। आप एक बात याद रखिएगा, आप जिस चीज को जितना टाइम देंगे वह व्यक्ति आपको उतना ही टाइम देगा। याद रखिएगा, ये इन चीजों से ये चीजें क्या होती है? इंप्रूव होती है। अब एक बात याद रखना, इसमें क्या याद रखने योग्य बात है? यह 5 प्रकार के होता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार? तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 5 प्रकार का। कौन कौन सा होगा प्रकार, समझिएगा। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? नंबर 1 बात करें तो क्या होगा? गणना बोधक विशेषण। क्या बोलते हैं इसे? तो कहेंगे कि सर नंबर 1 होता है गणना बोधक। अब एक बात याद रखिएगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा एकदम सिलेबस से, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। गणना बोधक, गणना बोधक विशेषण। गणना बोधक विशेषण की अगर बात करूं, उसके बाद नंबर 2 क्या होगा? तो कहेंगे कि सर नंबर 2 की अगर बात करूं तो क्या होगा? क्या होगा? तो कहेंगे क्रम बोधक विशेषण। क्या होगा? क्रम बोधक, क्रम बोधक
विशेषण। नंबर थर्ड क्या होगा तो कहेंगे सर नंबर अगर थर्ड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, अगर नंबर थर्ड की बात की जाए तो क्या होगा, आवृत्ति बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका आवृत्ति बोधक विशेषण। अब इन चीजों को एक एक करके बारीकी से समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। आवृत्ति बोधक विशेषण, विशेषण। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 को हम इस साइड लिख रहे हैं, क्या हम नंबर अगर 4 की बात की जाए तो क्या होगा, समुदाय बोधक विशेषण, और क्या होगा प्रत्येक बोधक, ये नहीं हो जाएगा यह समुदाय बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण। नंबर 5 जो लास्ट वन है क्या है तो कहेंगे सर प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या बोलेंगे इसे, तो कहेंगे कि सर इसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाएगा। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब एक बात हमेशा याद रखना है, कौन सी बात याद रखना है, जैसे मैंने कहा अभी संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के बाद आपको एकदम पूरा का पूरा एफर्ट लगा दीजिएगा, आप लोग इन चीजों को एकदम ध्यान से पढ़ना है, बस याद रख लीजिएगा इन बातों को। जैसे मैंने कहा संख्यावाचक विशेषण के पहले बारे में मैंने बताया कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, उसके बाद हम लोग सीखे कि संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार, 5 प्रकार, गणना बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। अब एक बात याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखना कि गणना बोधक अगर विशेषण की बात की जाए, किसकी बात की जाएगी, अगर मान लीजिए मैं गणना बोधक विशेषण की बात करूं तो गणना बोधक विशेषण क्या होगा, इस बात को आप रिमाइंड कर लीजिएगा, एक एक करके चीजों को समझेंगे। जैसे अब हमने तो गणना संख्यावाचक विशेषण में हमने एक एक चीजें सीखा, गणना बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 हम हेडिंग क्या रखेंगे, कहेंगे कि सर गणना बोधक विशेषण। तो अब एक बात याद रखिएगा, कैसी बात याद रखना है, तो कहेंगे कि सर अगर हम गणना बोधक विशेषण, अगर हम गणना बोधक विशेषण की बात करें, किसकी बात करें, गणना बोधक विशेषण की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाएगी, गणना बोधक विशेषण की बात करूं तो क्या होगा इसमें, तो कहेंगे कि इसमें सर किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना की जाती है, यानी काउंट किया जाता है, गिना जाता है। जैसे 7 अमरूद, ठीक है, इसके भी प्रकार हैं, याद रखिएगा, गणना बोधक विशेषण के भी प्रकार है, याद रखिएगा। मतलब मैंने क्या कहा, एक ओनियन लीजिए, ओनियन मतलब प्याज लीजिए, मेम्ब्रेन को निकालते जाइए, छिलका जो होता है निकालते जाइए, हाथ में जो आपके आएगा, जो जड़ के अंदर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वह आपका क्या है, रिजल्ट है। यह वस्तु की विशेषताओं को क्या, यह वस्तु की क्या करता है, तो कहेंगे कि सर यह वस्तु की गणना करेगा, या व्यक्ति की क्या करेगा, व्यक्ति या वस्तु की गणना करने का क्या करता है, काम करता है। गणना बोधक विशेषण में एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि यह वस्तु या व्यक्ति के क्या करेगा, गणना करेगा। दूसरी बात, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए 7 अमरूद, क्या लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 7th अमरूद, मतलब इसको यहां से हम लोग क्या लिख दिए, 7 अमरूद, एग्जाम्पल के तौर पर। ये 7 अमरूद क्या होंगे, तो कहेंगे कि सर ये एक बात याद रखिएगा, अमरूद कितने हैं, 7 है, विशेषता बतला रहा है अमरूद की, तो कहेंगे कि सर यह गणना बोधक होगा, लेकिन यह कितने प्रकार से होता है, इसको भी अगर गणना बोधक विशेषण को हम कितने प्रकार से गणना कर सकते हैं, जो विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात समझेंगे कि गणना बोधक विशेषण तो हमने तो समझ लिया कि गुणवाचक विशेषण के 5 प्रकार, ठीक है। पहला क्या था आपका, तो कहेंगे सर गणना बोधक विशेषण। तो गणना बोधक विशेषण में हमने क्या सीखा
कि किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना की जाएगी, तो वस्तु है कि नहीं, 7 अमरूद। अब एक बात याद रखिएगा, गणना बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। तो कहेंगे कि सर अब आगे हम इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गणना बोधक, गणना बोधक गणना बोधक विशेषण, अब एक बात याद है, गणना बोधक विशेषण के प्रकार की बात की जाएगी, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, पूरा का पूरा एकदम आप चीजों को आपको करना पड़ेगा। तो विशेषण की प्रकार की बात करेंगे तो इसके 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से होगा, समझिएगा। एक होगा आपका पूर्णांक बोधक विशेषण, क्या बोलते हैं इसे? तो कहेंगे कि सर इसे बोलेंगे नंबर 1 को बोला जाता है पूर्णांक बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। नंबर 2 क्या होगा? तो कहेंगे कि सर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर 2, ये क्या होगा? तो बोलेंगे सर अपूर्णांक बोधक। क्या बोला जाता है इसे? अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक विशेषण। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या याद रखना है आपको? जैसे मैंने कहा, एक होता है गणना बोधक विशेषण में नंबर 1 क्या होगा आपका? पूर्णांक बोधक विशेषण, और दूसरा होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। अब पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होगा, इसी को यहीं पर समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मैं पूर्णांक बोधक विशेषण की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर हम पूर्णांक बोधक विशेषण की बात करूं, जैसे मान लीजिए पूर्णांक बोधक का मतलब क्या? एक्यूरेट वैल्यू है। जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, लाख आदि। जैसे मान के चलिएगा मैंने यहां पर क्या लिखा, तो कहेंगे कि सर अब मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 1000, क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए 1000। क्या लिखिए? 1000 लिख दीजिए। 1000, लाख, लाख और आदि। तो ये सभी के सभी चीजें क्या आएगी? तो कहेंगे कि सर ये परफेक्ट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? तो कहेंगे सर ये है आपकी परफेक्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? ये था गणना, क्या बोलेंगे इसे? गणना बोधक, ठीक है। तो 1, 2, 4, 1000, ठीक है। इसका एग्जांपल समझिएगा कैसे। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1 रुपया, प्लीज गिव मी 1 रुपीज, क्या होगा? 1 है ये, तो यह एक परफेक्ट रूप में। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.75, तो ये गलत बात है। ये मतलब आप इसे नहीं कह सकते हैं कि आगे की तरफ ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए अपूर्णांक बोधक है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 1 पाव, आधा, पौन, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? सब। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें अपूर्णांक बोधक, मतलब अपूर्णांक बोधक का मतलब क्या? ऐसा विशेषण जिससे पूर्ण संख्या का बोध होता है। यहां पर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर इसमें हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या का बोध होगा। उस विशेषण को क्या कहा जाएगा? तो कहेंगे कि सर उस विशेषण को हम लोग पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। और अपूर्णांक बोधक विशेषण की अगर बात करूं तो अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होगा? तो कहेंगे कि सर ऐसा विशेषण जिससे पूर्ण संख्या का बोध नहीं होता, जैसे सवा, पौने, पाव, आधा, पौन, सब आदि। जैसे मान के चलिएगा ऐसा विशेषण, क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर ऐसा विशेषण जिससे पूर्ण संख्या का बोध नहीं होता है। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या का बोध नहीं होता है। पूर्ण संख्या का बोध न होना, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या का बोध न होना। एक बात याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखना है? पूर्ण संख्या का बोध न होने की अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? पूर्ण संख्या के बोध न होने की अगर बात की जाए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा। कौन सी बात याद रखना है? जैसे पूर्ण संख्या का बोध करना होने की अगर बात की जाए, जैसे मान के चलिए मैं लिख दूं सवा, पौने, क्या लिख दूं?
तो कहेंगे कि सर आप जैसे मान लीजिए लिख देंगे, सवा लिख देंगे, पौने लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, तो कहेंगे जैसे मान लीजिए सर मैं लिख दूं यहाँ पर सवा, क्या लिख दिया, मान लो जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, सवा लिख दिया, पौने लिख दिया, आधा लिख दिया। यह सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो कहेंगे कि सर यह सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आने वाले हैं, तो कहेंगे सर अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आने का कार्य करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, क्रम बोधक विशेषण की, किसकी बात की जाएगी, नंबर 2 क्या है, तो कहेंगे कि सर ये है आपका क्रम बोधक विशेषण। तो क्रम बोधक विशेषण क्या होता है, बात को समझते हैं, क्या करते हैं, बात को समझते हैं कि क्रम बोधक विशेषण होता क्या है। जैसे अगर हम मान के चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, क्या है पॉइंट, तो लिखेंगे, कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए यहां पर क्रम बोधक, क्या लिखेंगे, क्रम बोधक। तो हेडिंग लिखिए आप क्रम बोधक। क्रम बोधक विशेषण क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए इसे क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक विशेषण का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज को एकदम बारीकी से पढ़ना है, जहां जहां से मामला फंस सकता है वहां वहां से इन चीजों को क्या करना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी। एक बात याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त नौकरी है, आरओ और एआरओ की बता रहा हूं। सचिवालय में बैठ के एकदम जीवन भर पंख एसी का हवा खाना है, क्या करना है, एसी को हवा थोड़ा सा तापना पड़ेगा। सपना देखेंगे फॉर्च्यूनर में बैठने का, तो काम करना तो पड़ेगा भैया, नहीं तो साइकिल भी नसीब नहीं होगी। इस बात को आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, आपको इसको काम करना पड़ेगा। जैसे चलिए अगला जो हमारा है सेकंड वन क्या है, तो कहेंगे कि सर क्रम बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको क्या बताया, गणनावाचक में मैंने कहा कि संख्यावाचक विशेषण में आपको मैंने ऐसे बताया कि उसमें कितने प्रकार होंगे उसके, तो कहेंगे सर 5 प्रकार के। नंबर 1 हम लोग अभी सीख लिए गणना बोधक क्या होता है, अब हम सीखने जा रहे हैं क्रम बोधक विशेषण क्या होता है। प्रकार के भी प्रकार हैं, क्या है, तो कहेंगे सर बिल्कुल है। नंबर 1 क्रम बोधक विशेषण की बात की जाए तो क्रम बोधक विशेषण होता क्या है, याद रखिएगा। तो अगर हम क्रम बोधक विशेषण की बात करें, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। क्रम के अनुसार का मतलब क्या, पहला लड़का, दूसरा लड़का, चौथा लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ट्रेन में तो आदमी नहीं कहता है कौन सी श्रेणी का टिकट लिए हो, स्लीपर का लिए हो कि किसका लिए हो, जनरल का लिए हो। आदमी कहता है कि हम द्वितीय श्रेणी लिए हैं, कोई कहता है हम तृतीय श्रेणी का टिकट लिए, कोई कहता है प्रथम श्रेणी का टिकट लिए। तो एक बात याद रखिएगा, इससे क्रम का पता चलता है संख्या के रूप में, याद रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में चल रहा है ये चीज है। तो कहेंगे कि यानी इस मतलब ऐसा विशेषण जिसमें क्रम के अनुसार, किसके अनुसार, ऐसा विशेषण जिसमें मैंने क्या बोला, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए ऐसा विशेषण जिसमें क्रम के अनुसार, किसके अनुसार, तो कहेंगे कि सर क्रम के अनुसार किसका पता चलता है, तो कहेंगे कि सर क्रम के अनुसार संख्या का पता चलता है। किसका पता चलेगा, क्रम के अनुसार आपकी संख्या का बोध होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रकार के विशेषण को हम कौन सा विशेषण कहेंगे, तो कहेंगे कि सर इसे हम लोग बोलेंगे क्रम बोधक विशेषण। क्या बोलेंगे, क्रम बोधक विशेषण कहा जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रम बोधक विशेषण में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए पहला लड़का ठीक है, चतुर्थ श्रेणी, जैसे टिकट होता है तो टिकट में आप देखे होंगे चतुर्थ श्रेणी, कौन सी श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो ये सभी के सभी एक पहला लड़का क्रम को बता रहा है कि नहीं, पहली बात ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर के रूप में संख्या को बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्रम बोधक। चतुर्थ श्रेणी जो श्रेणी है, यह श्रेणी किसको प्रेजेंट कर रही है, तो कहेंगे कि सर यह श्रेणी प्रेजेंट कर रही है आपको क्रम को, तो यह क्या कहलाएगी, तो कहेंगे कि सर यह भी जो होगा क्या कहलाएगा, तो कहेंगे कि सर यह जो आपका कहलाने वाला है क्या होगा, क्रम बोधक विशेषण का कार्य करेगा, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि सर अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आवृत्ति बोधक। आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अलंकार में पढ़ते हैं, अलंकार में क्या पढ़ा जाता है, जैसे अलंकार पढ़ेंगे या समास पढ़ेंगे तो समास में भी बताया जाता है
समास में आप लोगों को जैसे समास होता है, समास व्याकरण का एक पार्ट है। जैसे अलंकार पढ़ते तो उसमें होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास में क्या होता है कि ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे, लेकिन अर्थ उसका क्या होता है, डिफरेंट अर्थ होने लगता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय, सो पाए बौराय सो खाए बौराय। मतलब कनक मतलब क्या होता है, सोना, गोल्ड। कनक मिस एक क्या होता है, तो कहेंगे सर कनक मिस धतूरा भी होता है। कनक मिस सोना भी होगा, कनक मिस धतूरा। सोना ज्यादा इंसान के पास आ जाता है तो उसके अंदर अहंकार, घमंड आने लगता है। धतूरा खा लोगे तो भी आदमी बौरा जाता है। बौराने का मतलब पागल हो जाता है, दिमाग जो होता है सेंट्रिक माइंड हो जाता है, सनक जाता है। तो दोनों जो पाएगा वो सनकेगा। सोना ज्यादा होगा तो भी सनकेगा, और सोना कम होगा, नहीं क्या बोलते हैं, धतूरा भी खाएगा तो भी सनकेगा। याद रखिएगा, ये सब चीजें आने के बाद बहुत कम लोग इस चीज को, इसकी अहमियत को समझ पाते हैं। बहुत संभाल के रखना क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिएगा इस चीज को। ऐसे जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत इंग्लिश में है, इट इज सेइंग वर्ड्स प्राइड बिफोर ए फॉल ऑफ माइंड्स। घमंड इंसान को पहले ही गिरा देता है, उसको करने से पहले वो गिरा चुका रहता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे किसकी, क्रम बोधक विशेषण की। किसकी, तो ये पहला लड़का, चतुर्थ लड़की, ऐसा विशेषण जिसमें क्रम के द्वारा संख्या का बोध कराया जाता है। अब हम समझेंगे क्या, आवृत्ति बोधक विशेषण। तो हेडिंग लिखेंगे आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक विशेषण। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है इसमें, जैसे मैंने कहा अगर मैं आवृत्ति बोधक विशेषण की बात करूं तो आवृत्ति बोधक विशेषण को हम लोग कैसे समझेंगे, तो कहेंगे कि सर अगर हमको आवृत्ति बोधक विशेषण को समझना होगा तो जैसे एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, उसमें आधिक्य का अनुपात का पता लगाया जाता है। अब कहेंगे सर ये क्या बोल दिया, मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, कौन सी वस्तु है, कोई भी वस्तु है मान लीजिए, और नॉन वस्तु है। एक वस्तु यहां है और दूसरी वस्तु कहाँ है, तो कहेंगे कि सर आप दूसरी वस्तु को यहां लिख दीजिए। एक वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु। अब इस बात को कैसे समझेंगे कि यह एक वस्तु और दूसरी वस्तु की बात करेंगे, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य के अनुपात देगा। अब कहेंगे सर इस शब्द को कैसे समझेंगे, इस शब्द कहना क्या चाहता, आधिक्य, एक शब्द है आधिक्य, अनुपात का पता लगाया जाता है। अनुपात का मतलब जानते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि सर रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब मैथ की लैंग्वेज में कुछ और होता है, यहां पर होगा तुलना करना, कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 3 क्वांटिटी इन इक्वल यूनिट्स। आप कभी भी रेशियो को चेक करेंगे, अनुपात को चेक करेंगे तो उसका यूनिट एक होना चाहिए, मतलब मात्रक सेम होने चाहिए। ये नहीं कि किलोमीटर में, 1 मीटर में, ऐसा नहीं। मीटर मीटर में चलेगा, किलोमीटर किलोमीटर में चलेगा, सेंटीमीटर मीटर नहीं चलेगा, मीटर मीटर चलेगा, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है, क्या बात है समझिएगा। मैंने कहा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की आधिक्य का अनुपात का पता लगाया जाता है, मतलब कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना कम है या एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना ज्यादा है। कैसे, 100 गुना धन, मोहन के पास 100 गुना धन है, ये भी हो सकता है। या मैं बोलूंगा कि सोहन के पास रोहन से 100 गुना दिमाग है, 100 गुना आ रहा है। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसे। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैंने क्या कहा कि मोहन के पास, किसके पास, मोहन के पास 100 गुना धन है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोहन के पास कितना गुना धन है, तो 100 गुना धन। अब एक बात याद रखिएगा, सोहन से मान लीजिए किसी व्यक्ति से तुलना की जा रही होगी, मोहन के पास सोहन से लिख देंगे ऐसे, मोहन के पास सोहन से, क्योंकि एक वस्तु से या एक व्यक्ति या व्यक्ति से क्या किया जाएगी, इसमें क्या किया जाएगा, तुलना किया जाता है, मतलब
अनुपात के आधिक्य को पता लगाया जाता है। मोहन के पास सोहन से 10 गुना धन है, 100 गुना चाहे 10 गुना मान लो, 10 गुना धन है। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें कौन सी बात याद रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन के पास सोहन से 10 गुना धन है, यहां पर जो 10 गुना शब्द आ रहा है, यह शब्द क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये जो है एक वस्तु से या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या कर रहा है, यानी आधिक्य का अनुपात का पता लगा रहा है, कि अधिकता को बता रहा है, तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर ऐसे एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि आवृत्ति बोधक, क्या बोला जाता है, यानी तो ऐसे। अब एग्जाम में आ गया कि मोहन के पास सोहन से 10 गुना धन है, निम्नलिखित या उपयुक्त वाक्यों में आप विशेषण बताइए। विशेषण उसमें ऐसा पजल करके देगा, पहले बात की 2 विशेषण के प्रकार डाल दिया, सार्वनामिक विशेषण दे दिया और क्या दे दिया, तो कह देगा आपको गुणवाचक विशेषण, उसमें और क्या डाल देगा आपको, आवृत्ति बोधक डाल देगा, अक्रम बोधक डाल देगा, या और भी डाल देगा कोई चीजें जो होगा। तो उसमें आप अगर पढ़े रहेंगे सही ढंग से तरीके से तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर हम मान लीजिए 10 गुना है, तो 10 गुना कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो कहेंगे सर 10 गुना आपका आवृत्ति बोधक विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण होगा, तो आवृत्ति बोधक विशेषण, तो फिर जैसे मान लीजिए, मैं मान के चलिए कि उस आलू का दाम, ठीक है, आलू का दाम गोभी से 10 क्या 2 गुना है या 2 गुना है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो रही है, तो कहेंगे आलू का दाम गोभी से 10 गुना है। तो अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर आलू है, क्या है, आलू, क्या बोलते हैं इसे, पोटैटो। और उसके बाद यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए गोभी है, चाहे मान अदरक मान लीजिए, अदरक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं। अब एक बात बताइएगा, इसमें क्या समझने लायक चीजें हैं। मैंने कहा कि इसका दाम कितना गुना है, तो कहेंगे सर 2 गुना है। अब एक बात बताइए, जो 2 गुना शब्द है क्या इस आधिक्य अनुपात को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, एकदम बता रहा है कि उसकी कीमत, पहली वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत से 2 गुनी है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे कि सर अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या समझे, क्या समझे, आवृत्ति बोधक, क्या समझे, आवृत्ति। अब हम लोग सीखेंगे समुदाय बोधक, क्या समझेंगे, समुदाय बोधक विशेषण क्या होता है, समझिएगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा क्या होगा, समुदाय बोधक। तो हेडिंग लिखिएगा फटाफट, समुदाय बोधक। समुदाय बोधक विशेषण। अब एक बात याद रखिएगा, समुदाय बोधक विशेषण की बात की जाए तो इससे संख्या के समुदाय का बोध होता है। अब कहेंगे सर ये कितना कैसे कैसे चीजें रिलेट कर रही है। मैंने क्या बोला कि ऐसा विशेषण, कैसा विशेषण, पहले लिखेंगे कि कोई भी विशेषण हो जिससे किसी संख्या के, किसके, कोई विशेषण है, यदि उसके संख्या के समुदाय का बोध होगा, क्या होगा, तो कहेंगे कि सर उसके संख्या के समुदाय का बोध होता है, समुदाय। ठीक है, समुदाय का बोध होगा। जैसे एक ग्रुप होता है, समुदाय की बात की जाए, एक विशेष ग्रुप की अगर बात की, जैसे अगर मान लीजिए मैं कह दूं 3 लड़के 7 घर, तो 7 घर की अगर बात की जाए तो घर समुदाय की बात हो रही है कि नहीं बात हो रही है। आपको मैंने कंसेप्ट के थ्रू आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि ऐसा विशेषण जिसे संख्या के समुदाय का बोध होगा। नंबर 1 मैंने कहा 3 लड़के या 4 लड़के मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख दें, नंबर 1 4 लड़के, 4 लड़के। नंबर 2 क्या होगा, तो कहेंगे कि सर नंबर 2 आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम नंबर 2 लिखना चाहें तो नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, जैसे 7 घर, घरों का यहां पर क्या होगा, तो समुदाय होगा। यहां लड़कों का समुदाय है, यहां घरों का, 7 घर, कौन सा घर, तो कहेंगे कि सर 7 घर। ठीक है, 4 भाई, 5 भाई, ये भी लिख सकते हैं, भाइयों का समुदाय है कि नहीं, यहां पर ग्रुप है। या
5 बहनें या 10 बहनें, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो कहेंगे सर समुदाय बोधक के अंतर्गत आने वाले हैं। इसका सबसे लास्ट प्रकार यानी किसका? संख्यावाचक विशेषण का। क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर प्रत्येक बोधक, तो हेडिंग लिखेंगे प्रत्येक बोधक। बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण का कंसेप्ट क्या होगा? तो कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए मैं कह दूं प्रत्येक बोधक विशेषण की अगर बात करूं, तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? अगर मान लीजिए मैं प्रत्येक बोधक विशेषण की बात करूं तो इसमें क्या होगा? अनेक वस्तुओं में से हर एक वस्तु का बोध कराती है जैसे, तो उस प्रकार के विशेषण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि सर प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाता है ऐसा विशेषण जिससे यानी जिसमें अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तुओं का बोध कराया जाए, तो इस प्रकार के विशेषण को क्या कहा जाएगा? यानी प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाएगा। इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर अनेक वस्तुओं में से, मतलब ऐसा पहली बात की विशेषण होगा। पहली शर्त की वो उस शब्द को क्या होना है? विशेषण होना है। विशेषता बदला है, विशेषता किसी भी चीज की बदला सकता है, याद रखिएगा। अब अगर बात करें हम, पहली बात की विशेषण होगा, दूसरी बात अनेक वस्तुओं में से हर एक वस्तु का। मैंने मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि 2 वस्तु है, दोनों में बेस्ट कौन है? तो बेस्ट कोई भी नहीं है। बेस्ट होने के लिए कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे आप पढ़े होंगे डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अमूर्त केवल एक वस्तु होती है, कंपैरेटिव डिग्री 2 के लिए होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे एक्सीलेंट होता है जिसे बोलते हैं वो 3 में ही होगा। याद रखिएगा, 2 में कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता है। कम से कम बेस्ट होने के लिए 3 तो होना जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। तो विशेषण की अगर बात करूं तो विशेषण में यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है, यानी प्रत्येक का बोध कराता है। अनेक वस्तुओं में से यह प्रत्येक वस्तु का क्या कराता है? तो कहेंगे कि सर यह प्रत्येक वस्तु का बोध कराता है। प्रत्येक का मतलब क्या? हर एक, मतलब एक एक वस्तु का बोध जब कराएगा तो क्या कहलाएगा आपका? ये प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाता है। पर तो प्रत्येक बोधक विशेषण की बात है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो कहेंगे कि सर यह आएगा आपके किसके अंतर्गत? प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति बोल दिया? इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? आपको लिख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति या और क्या हो सकता है? एक एक खिलाड़ी। अब अगर मान लीजिए मैं एक एक खिलाड़ी की बात किया, एक एक खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे सर खिलाड़ियों में से एक एक प्लेयर की बात की जा रही है, एक एक खिलाड़ी। तो यह आपका क्या रहा? तो कहेंगे कि सर यह रहा आपका, यानी खिलाड़ी शब्द की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? खिलाड़ी अगर शब्द की मैं बात करूं तो हमेशा इसको याद रखिएगा, एक एक खिलाड़ी। अब एक बात याद रखिएगा, खिलाड़ियों में से एक एक खिलाड़ी की बात की जा रही है, मतलब अनेक खिलाड़ियों में से हर एक की बात की जा रही है। तो ऐसे हम लोग विशेषण को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे कि सर ऐसे विशेषण को हम लोग बोलेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण। विशेषण में आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से प्रकार? तो मैंने आपको बता ही दिया। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, इस बात को समझ लेते हैं। देखिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़े नहीं है कि आपको सफलता ऐसे मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, बैठने का सपना देखें तो काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल भी नसीब नहीं होगी। जैसे अभी तक हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं चीजों को देखिएगा। जैसे मान लीजिए सर्वनाम है, अभी मैंने हमें क्या कहा? सर्वनाम संज्ञा। और पहले इसे हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट लेकर रिवीजन करा दे रहा हूं, दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी, घबराइएगा नहीं। मैंने कहा विशेषण, मैंने जब पढ़ाया तो विशेषण में मैंने क्या बताया कि विशेषण का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो इस प्रकार के शब्द को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ऐसा नहीं है। कम से कम इनमें से तो दोनों में से किसी एक को बताना पड़ेगा।
कभी कभी ये क्रिया की विशेषता को बतला देता है, कभी कभी अव्यय की विशेषता बतलाता है। जैसे हम लोग कंजक्शन का नाम देते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेरली जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। मतलब या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है। मतलब या तो दो वाक्य को जोड़ेगा, जैसे सेइंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट, कहना आसान है पर करना कठिन है। तो दो वाक्य है, उनको दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं, लेकिन कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। तो दोनों वाक्य को कौन कनेक्ट कर रहा है, लेकिन शब्द कर रहा है। तो ये सब चीजें उसमें अव्यय में आएगी, चीजों को पढ़ेंगे बाद में। अभी मैंने कहा कि ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण। जैसे लाल घोड़ा, संज्ञा के बारे में बताए थे कि संज्ञा क्या होती है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम कहां प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अन्य शब्द के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन दिल्ली में रहता है, मोहन 4 साल से तैयारी कर रहा है, मोहन घर जाता है। तो मोहन को रिपीटेशन से बचाने के लिए, संज्ञा के दोहराव से बचाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, सर्वनाम का। जैसे लाल घोड़ा, घोड़े की विशेषता को बता रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर 2, किसकी बात करूं, तो कहेंगे कि सर नंबर 2 आप आ जाइए। नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, सा नामक संबंधी। संज्ञा में अगर सा लगा दिया, नामक शब्द लगा दिया, संबंधी शब्द लगा दिया, रूपी शब्द लगा दिया, तो हम कहेंगे कि सर ये विशेषण बन जाएगा। जैसे फूल सा शरीर, कोमल, फूल सा कोमल, ठीक है। अगर हम अर्जुन नामक पुत्र, नामक शब्द लगाए तो भी विशेषण। गृह संबंधी, मोह रूपी, यह शब्द क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएंगे आपके क्या, विशेषण हो जाएंगे। जैसे संज्ञा में और भी संज्ञा है, जैसे पेट है तो पेट संज्ञा हो गई हमारी। पेटू क्या होगा, तो वह व्यक्ति पेटू है, पेटू माने जो ज्यादा खाता है। अ पर्सन हु इट्स मच फूड, मतलब ज्यादा खाने वाला जो होगा, ग्लूटन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो पेटू होगा, तो पेटू क्या होगा, विशेषण होगा। कहां से बना, ये संज्ञा से बना है। लोभ क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा। लोभ संज्ञा होगा, लोभी क्या होगा, उस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि वह लोभी व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण होगा, लोभी। पहाड़ संज्ञा, पहाड़ी तो कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी पहाड़ हो, किसी भी पहाड़ का नाम दे दिया, तो याद रखिएगा वो संज्ञा अलग हो जाएगी, संज्ञा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, वो अपने आप में विशेष होती है। पहाड़ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पहाड़ी हो जाएगा यहाँ आपका विशेषण। क्रोध क्या होगा, तो संज्ञा क्रोधी, विशेषण। उसी प्रकार सर्वनाम में इतना कितना आएगा तो भी विशेषण होगा। चलती गाड़ी, नृत्य करने वाला, यह भी क्या होगा, तो कहेंगे सर विशेषण होगा। अब हम बात करेंगे विशेषण के एग्जाम्पल की। विशेषण का कार्य क्या होता है, विशेषण कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या होगा, कार्य का प्रोसेस क्या होगा। जैसे विशेषण का पहला कार्य है किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बतलाना, चाहे व्यक्ति की विशेषता बतलाए या वस्तु की। कैसे, मोहन स्वस्थ है, तो मोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, स्वस्थ बता रहा है। मोहन स्वस्थ है, मोहन अस्वस्थ है, मोहन बीमार है, तो मोहन की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होगा, विशेषण। विशेषण क्यों हुआ स्वस्थ, क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़े की विशेषता बता, चांदी चमकदार है, चांदी की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या बोलेंगे, जो चमकदार शब्द होगा क्या होगा, विशेषण। अब नेक्स्ट आ जाइए, हीनता को भी बताता है ये, हीनता समझ रहे हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल। जो खूनी आदमी, आदमी कैसा है, खूनी है, आदमी की विशेषता बता रही है, हीन चीजें हैं। बीमार और वृद्ध, यह भी क्या है, यह भी हीनता को क्या कर रहा है, बतला रहा है। अभी आप लोग ये चीजों को पढ़ चुके हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अर्थों को सीमित करके भी विशेषण कार्य करता है, अर्थों को सीमित करके भी विशेषण आता है। कैसे आएगा, जैसे खेलते बच्चे, बच्चे ऐसे हैं कि वहां पर जो बच्चे प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, वह बच्चे खेल ही रहे हैं। पढ़ते छात्र, पूरा का पूरा वहां स्टूडेंट महकमा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, यह भी सीमित है। फसल काटते हुए छात्र, यह भी क्या है, तो कहेंगे कि सर यह भी सीमित है। संख्या बोध, संख्या का बोध, संख्या का बोध कैसे होगा, तो कहेंगे कि सर संख्या का बोध करा के भी विशेषण कार्य करता है। संख्या बोध संख्या के रूप में भी विशेषण कार्य करेगा। कैसे, 11 खिलाड़ी, खिलाड़ियों को विशेषता कौन बता रहा है, संख्या बता रहा है। छठा बालक, बालक कितने नंबर का है, छठे नंबर का है। 10 मजदूर, मजदूरों की कौन विशेषता बता रहा है, ये 10 बता रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। विशेषण की अगर प्रकार की बात की जाए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा
क्या याद रखना है? विशेषण के 4 प्रकार। कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अभी मैंने इसको पढ़ाते समय मैंने बोला कि विशेषण के टाइप्स को भी पढ़ेंगे और एकदम पूरा का पूरा इसका आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। विशेषण में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आरो यारो में छोड़ना नहीं है, नहीं तो याद रखिएगा यह घोर पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप ऐसा पाप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेंगे सर बिल्कुल। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण, किसकी बात करेंगे? गुणवाचक की। सबसे नंबर 1 किसकी बात करेंगे? गुणवाचक। ऐसा विशेषण, इसको रिमाइंड करा दे रहा हूं 5 मिनट लेकर, ताकि एक माइंड में चीजें एक सुपरफिशियल स्केच बने, काल्पनिक चित्रण बने, मेंटली रूप से आप फिट हो जाए कि हमने चीजें जो पढ़ा 5 मिनट में कैसे चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। ऐसा विशेषण जिससे गुण, रंग, अवस्था, दशा का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मैंने कहा गुण, रंग, आकार, काल और दशा के बारे में बताया कि भला है, जैसे कोई व्यक्ति भला होता है, गुण नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है? पापी है, ये भी गुण बता रहा है। व्यक्ति सरल है, ये भी गुण बता रहा है। रंग की बात है तो लाल रंग, आसमानी रंग, नीला रंग, हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग। ये अभी क्या बता रहा है? गुण। आकार की बात करेंगे वह नुकीला है, यानी वह वस्तु नुकीली है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है? गोल है, सीधा है। यह सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो कहेंगे कि सर ये सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आने वाले हैं? तो कहेंगे कि सर ये सभी के सभी आपके आए जाएंगे यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अभी मैंने कहा कि इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद, जो नियम का पालन नहीं करता है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में, पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हैलोजन परिवार के जो हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह अस्थाई है। अस्थाई क्यों है? कोई एलिमेंट अस्थाई कैसे मानेंगे कि वह अस्थाई है या नहीं है? किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल्स में यदि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बोलेंगे अस्थाई है। जो अगर एलिमेंट अगर केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है तो वो अस्थाई होने का प्रयास कर रहा है, वो भी अगर परमानेंट हो गया तो वो भाग नहीं लेगा। ता या सी जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? गुणवाचक विशेषण हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? ऊंची सी दीवार, बड़ा सा महल, कुतुब मीनार एक ऊंची सी क्या है? मीनार है, इमारत है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि सर उसमें कौन सा विशेषण है? तो क्या बताएंगे? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? तो कहेंगे कि सर उसके बाद आपने बताया संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? ऐसा विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण। 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग, संख्या का बोध हो रहा है। फिर अगला हम अगर बात करेंगे, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? संख्यावाचक विशेषण में। अब संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार है, याद रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार? 5 प्रकार। गणना बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। नंबर 1 हम लोग क्या सीखे थे? तो कहेंगे कि सर नंबर 1 हम लोग सीखे थे गणना बोधक विशेषण। गणना बोधक विशेषण में मैंने क्या बताया था कि ऐसा विशेषण जिससे क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना का बोध होता है, काउंटिंग का बोध होगा, तो उसे हम लोग गणना बोधक विशेषण कहते हैं। गणना बोधक विशेषण के कितने प्रकार? तो कहेंगे कि सर पूर्णांक बोधक विशेषण, और कौन सा विशेषण हो जाएगा? अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होगा? ऐसा विशेषण जिससे पूर्ण संख्या का बोध होता है। 1000, 1, 2, 1000, लाख, ये सब क्या है? कंप्लीटली परफेक्टली क्या है? परफेक्ट नंबर है, याद है, पूर्ण संख्या है। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है? जैसे 1.25 किलो आलू, 1.25 किलो आलू, 1.25 लीटर दूध, तो ये सब चीजें क्या होती? अपूर्णांक बोधक हो, पूर्ण संख्या का बोध का न होना पाया जाता है। अब इन चीजों को क्या कीजिएगा? रिमाइंड करके रखिएगा। अब आ जाइए क्रम बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण? तो कहेंगे कि सर क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक विशेषण में हम लोग क्या पढ़े थे? 5 प्रकारों में सब अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आ गया क्रम बोधक विशेषण। ऐसा विशेषण जिससे किसी क्रम के द्वारा संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? क्रम के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, सीक्वेंस के द्वारा क्या होता है? संख्या का बोध होता है, सीरीज के द्वारा, तो हम उसे बोलते हैं क्रम बोधक विशेषण। जैसे पहला लड़का चतुर्थ श्रेणी, लड़का किस नंबर का है? तो कहेंगे पहले नंबर का है। श्रेणी कैसी है? चतुर्थ श्रेणी। इससे क्रम तो बोध हो रहा है, साथ साथ संख्या का भी बोध हो रहा है, तो इस प्रकार के विशेषण को हम लोग बोलेंगे क्रम बोधक विशेषण। क्या उनसा विशेषण कहा जाएगा? क्रम बोधक। आवृत्ति बोधक विशेषण क्या होता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात
का पता लगाया जाता है। तो अब ये कहेंगे कि सर ये होता क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अगर हम अधिक्य के अनुपात का पता लगाएंगे, क्या बोलते हैं, अधिक्य के अनुपात का। जैसे मैंने क्या लिया एग्जांपल, मोहन के पास सोहन से 10 गुना धन है। मोहन के पास सोहन से कितना गुना धन है, तो मेरा कहने का मतलब, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी, मतलब ए बी से 2 गुना है। इसको हम लोग चेक करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आलू अदरक से 2 गुना है, जो आलू का मूल्य है अदरक से 2 गुना अधिक है। तो अब इसमें रेशियो नहीं पता चल रहा है, 2 गुना 4 गुना कहेगा रेशियो होता है 2:1 होगा, 3 गुना कहेगा तो 3:1 होगा। अब हम बात करेंगे अगला क्या होगा कंसेप्ट, तो कहेंगे कि सर अगले नंबर कंसेप्ट समुदाय बोधक। समुदाय बोधक विशेषण क्या होता है, तो कहेंगे कि सर ऐसा विशेषण जिससे संख्या के समुदाय, समुदाय का माने एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। जैसे 4 लड़के 7 घर, तो लड़कों का एक ग्रुप हो गया पूरा, 7 घर माने घरों का ग्रुप हो गया। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो कहेंगे कि सर ये आएगा आपका किसके अंतर्गत, तो आप बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा आपका यानी किसके, समुदाय बोधक। अब हम समझेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण क्या होता है। ऐसा विशेषण जिससे अनेक वस्तुओं में से हर एक वस्तु का, मतलब प्रत्येक वस्तु का क्या होगा, तो कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु का यह विशेषण प्रत्येक वस्तु का बोध कराता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, एक एक खिलाड़ी, 11 प्लेयरों में से एक एक खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो यह सब क्या कहलाएगा, तो कहेंगे कि सर ये कहलाएगा आपका प्रत्येक बोधक विशेषण। यह पूरी की पूरी तरीके से यह माइलस्टोन का काम कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जीवन में बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा, आपको अपने से कभी संतुष्ट नहीं होना। पढ़ाई के क्षेत्र में आप नई नई चीजों पर लगे रहिए, आपको नया नया पूरा कंटेंट मिलेगा। पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, सफलता तो निश्चित ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।